महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इंतजार है कि कब तारीख आएगी। मुंबई की सियासत में गैर मराठियों की राजनीति में उत्तर भारतीय मुसलमानों का दबदबा है, यह राजनीतिक विश्लेषक बहुत मजबूती से कहते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के, खासतौर से मुंबई के आसपास के इलाकों के उन वोटर्स की जो कि महाराष्ट्र का चुनाव बदल देते हैं। उत्तर भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश मराठी और अन्य राज्यों से आकर बसे मुस्लिम नेताओं ने कई बार की है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर भारतीय मुसलमान नेता मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों से किस्मत आजमाने में तेजी दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस से लेकर एनसीपी और सपा कितने उत्तर भारतीय मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाती है। महाराष्ट्र में कुल 12% मुस्लिम वोटर हैं जो चुनावी मैदान में सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों का काम करते हैं। महाराष्ट्र में उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी विदर्भ और मुंबई के इलाके में तकरीबन 40 से 45 विधानसभा सीटें ऐसी आती हैं जिनमें ये मुस्लिम वोटर्स बहुत भूमिका निभाते हैं। 2019 के चुनाव में 10 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिसमें 6 विधायक मुंबई इलाके से थे। इससे ही मुंबई से मुस्लिम सियासत को समझा जा सकता है और 2024 में भी इन्हीं 6 सीटों पर उत्तर भारतीयों के मुस्लिम चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश है। 24 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन और बैठकें जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें मुंबई की उन 36 सीटों में टिकी हैं कि कितनी सीटों पर मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में सियासी दल उतारेंगे। सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मुंबई में किसी सीट पर मुस्लिम को टिकट मिलने की संभावना कम नजर आती है, लेकिन हां, अजीत पवार की एनसीपी से 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने का दांव खेला जाएगा। अजीत पवार की पार्टी से जिन 3 मुस्लिमों के मुंबई से चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो तीनों ही उत्तर भारतीय मुस्लिम चेहरे हैं। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का बेटा जिशान बांद्रा पश्चिम से और अजीत पवार की एनसीपी से उम्मीदवार ये हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा अणुशक्ति नगर सीट से विधायक नवाब मलिक को इस बार चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट चुनाव में दी जा सकती है। अणुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक अपनी बेटी सना मलिक को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में, ऐसी चर्चा है। जिशान बिहार से है, नवाब मलिक उत्तर प्रदेश से मुंबई में आकर बसे हैं, यही उनका दबदबा दिखा है। वहीं कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को लेकर समाजवादी पार्टी तक उत्तर भारत के मुस्लिमों को टिकट देने का दाव चला जा सकता है, ऐसी चर्चा है। कांग्रेस मुंबई से जीते तीनों ही मुस्लिम विधायकों को फिर से प्रत्याशी बना सकती है, यह भी चर्चा है। उत्तर भारतीय मुस्लिम चेहरों के रूप में कांग्रेस एक बार फिर चांदी वाली सीट से नसीम खान, मलाड से असलम शेख को प्रत्याशी बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। इन सब के अलावा गुजरात से आने वाले मुंबा देवी से अमीन पटेल कांग्रेस फिर से टिकट दे सकती है, अमीन पटेल को, यह चर्चा है। इस तरह कांग्रेस मुंबई की तीनों सीटों पर अगर देखें तो तीनों सीटों में से 2 सीट पर तो उत्तर भारतीय और 1 सीट पर गैर उत्तर भारतीय हो सकता हो दांव खेले। सपा की पूरी सियासत उत्तर भारतीय मुसलमानों पर ही टिकी है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी खुद चुनाव लड़ेंगे। अणुशक्ति नगर सीट से फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इन सब के अलावा सपा मुंबई से बाहर भिवंडी और मालेगांव की सीट पर भी उत्तर भारतीय मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने की मूड में है। अजदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मुंबई की सीटों पर मुस्लिम दाव खेलने के मूड में नजर आती है। नवाब मलिक पहली बार सपा से विधायक चुने गए थे और अबू आजमी के खास हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर आजमी और मलिक दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, थोड़ी दुश्मनी दिखाई देने लगी। अब लगता है कि सीटों के लिहाज से भी ये दोनों आमने सामने आ सकते हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक और आजमी यानी अबू आजमी आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। अणुशक्ति सीट पर उनकी बेटी का मुकाबला यूपी से ही आने वाले फहाद अहमद के बीच हो सकता है। ये चारों ही नेता उत्तर प्रदेश से हैं। फहाद बरेली के बहेड़ी से आते हैं, अबू आजमी आजमगढ़ से आते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीय मुसलमानों की सियासी पकड़ को देखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दल, कांग्रेस, एनसीपी भी उत्तर भारतीय मुस्लिम नेतृत्व को ही न केवल सत्ता और संगठन में प्रमुख स्थान देते रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़ने का भी भरपूर मौका देते रहे। हालांकि उत्तर भारतीय मुसलमानों की परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव देखा नहीं गया। मुंबई खान, शेख, आजमी और मलिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। बाबा सिद्दीकी को मुस्लिम उत्तर भारतीय नेता स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो बिहार से हैं। अमीन पटेल गुजराती मुसलमान हैं। जाने वाले वकील माजिद मेमन को एनसीपी ने राज्यसभा भेजा है। मुनाफ हकीम को अल्पसंख्यक आयोग की लाल बत्ती दी है। मुनाफ हकीम एनसीपी का मराठी मुस्लिम चेहरा है, जबकि माजिद मेमन को गुजराती मुस्लिम कहा जाता है।
उत्तर भारतीय मुस्लिमों के दबदबे के सामने मराठी मुस्लिमों की एक नहीं चलती, ये भी चर्चा है। उत्तर भारतीय मुस्लिम लॉबी को सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए अमीन पटेल, यूसुफ अब्राहनी, हुसैन दलवई, तमाम लोग जो हैं सियासी गठजोड़ करते रहे हैं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए। मुंबई में रहने वाले मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 70% उत्तर भारतीय है, बाकी 30% में मराठी, दक्षिण भारतीय, गुजराती और दूसरे अन्य राज्यों के मुसलमान शामिल हैं। कांग्रेस ने मुंबई में 5 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है हमेशा से, जिनमें से कि 4 उत्तर भारतीय चेहरे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी एक समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन अब अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। फैजाबाद जिले से आने वाले नसीम खान, सुहैया अशरफ और सैयद अहमद कांग्रेस के उत्तर भारतीय चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब असलम शेख और नसीम अहमद ही बचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में उत्तर भारतीय मुस्लिम क्या अपना सियासी वर्चस्व बनाए रख पाते हैं, और क्या जो पार्टियां हैं इन लोगों को अगर टिकट देती हैं तो क्या वोटर्स उन पर भरोसा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।